क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा कुमारी है। ये जो साधना कोचिंग सेंटर है उस पे आप पढ़ाई करते हैं? जी हाँ, किस क्लास में है? 10th में है। कैसा यहाँ पर पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। तो क्या आपको 2 दिन बाद एग्जाम आप लोगों का होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का तैयारी कैसा रहा है? अच्छा तैयारी है हम लोग का। कोचिंग संस्थान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे हम 2 साल से अभी लगभग पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ पे सर मतलब हम लोग को सुबह से ही 3 बजे से ही हम लोग का मतलब तैयारी करवाते हैं। बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है। आप लोगों का सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका है? हाँ, कंप्लीट है। क्या नाम है आपका? महिमा कुमारी। किस यहाँ पर क्यों आए हैं आप लोग? हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं। आज विदाई समारोह है। किस क्लास में आप? 10th में। किस कोचिंग पे पढ़ते हैं? साधना कोचिंग सेंटर। साधना कोचिंग सेंटर के तहत आप लोगों को कैसा पढ़ाया जाता है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे। आप लोगों का 10वीं का एग्जाम होने वाला है, कब से स्टार्ट एग्जाम? 15 तारीख से। अच्छा, 10वीं का मैं मैथ से एक क्वेश्चन पूछूंगा। 10 60 डिग्री बराबर कितना होता है? 1/√2। और तो शिक्षक के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का एग्जाम हमारे सर बहुत अच्छे हैं, अच्छे पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्या नाम है? मनीष कुमार। किस क्लास में? 10th में। ये जो साधना कोचिंग सेंटर पे पढ़ाई करते हो आप, किस क्लास में हो? 10th में। कब से एग्जाम है आपका? 15 फरवरी से। आज क्यों आप लोग यहाँ पर आए हैं? आज हम लोगों का विदाई समारोह अच्छी तैयारी है ना, तो 5 विषय का टेस्ट लिया है, उसमें जो जितना नंबर आना है सबको विदाई करेंगे आज। आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं 10th का, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, किस किस विषय का एग्जाम देंगे? हम हिंदी, मैथिली, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। यहाँ पर तैयारी कैसा आप लोगों को करवाया जाता है? बहुत बढ़िया। आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट है? यस। क्या कहना चाहेंगे आप अपने कोचिंग संस्थान के लिए, अपने शिक्षक के लिए जो आप लोगों को मेहनत करके इतना तैयारी करवाए? हम बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कहेंगे और सर को दिल से प्रणाम करेंगे जो बहुत बढ़िया तैयारी कराए हैं। मेरा नाम सत्यम झा है। यहाँ पर क्यों आए हैं आप लोग? यहाँ पे हम लोग के कोचिंग पे विदाई समारोह हो रहा है 10th वाले बच्चों का। अच्छा, आप लोगों का एग्जाम है? यस सर। कब से एग्जाम है? 15 फरवरी। 10वीं का एग्जाम है? हाँ सर। कैसा तैयारी आप लोगों को इस संस्थान की तरफ से करवाया गया है? सर मान लीजिए अब की बार 90 पार। अच्छा, अब की बार 90 पार। हाँ सर। तैयारी मतलब बहुत अच्छा आप लोगों को सर करवाए हैं? हाँ सर, बहुत बढ़िया, सब सब्जेक्ट हुआ है अच्छे से। क्या कहना चाहेंगे आप अपने सर के लिए? सर के लिए सर जैसा हार्ड वर्किंग मतलब टीचर आज तक तो हम कभी देखे नहीं थे। देखिए मान लीजिए आप मतलब ये सोच भी नहीं सकते हैं कि ठंडी का मौसम रहे, उसमें 3 बजे सुबह में उठ के कोई टीचर आपको उठा रहा है जिससे आप पढ़ सके, तो वैसा टीचर के लिए तो मतलब हम लोग का भाग्य था जो हम लोग ऐसे टीचर से पढ़ पाए हैं 10th में, और चाहेंगे कि 12th में 11th में भी ऐसे ही टीचर से हम पढ़ पाएँ। मतलब आप लोगों को सुबह में फ़ोन करके उठाया जाता था पढ़ाने? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, तो आपसे एक सवाल रहेगा मैथ से, tan 90 डिग्री बराबर? tan 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी सर, अपरिभाषित। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी स्टूडेंट को आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कामत हुआ। मेरा घर हुआ लेरिया के बगल में मारर, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। आपका ये साधना कोचिंग जो सेंटर है आप ही चलाते हैं? जी। आज जो इस जगह पे इस कार्यक्रम को क्यों आपने बुलाया है सारे बच्चों का? ये कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य ये है, जिस तरह से परसों 10वीं के बच्चे को परीक्षा है और इसमें हम 5 विषय का टेस्ट लिए थे सभी बच्चे को। फाइनल टेस्ट से पहले साप्ताहिक लेते हैं, लेकिन फाइनल टेस्ट हम लिए जिसमें देखे ना बच्चा सब जो है बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, और मैया सरस्वती का पूजा है, ये सोच के मैं अपने बच्चे के लिए कार्यक्रम को रखा हूँ। और चाहूँ जो हमारे जो गुरु सब हैं मधुबनी जिला में हमारे सीनियर हैं, उनसे मैं अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलाऊँ। आपके कोचिंग संस्थान पे कितने शिक्षक हैं और आप किस चीज़ का पढ़ाई करवाते हैं? मेरे कोचिंग संस्थान में 4 शिक्षक हैं। अंग्रेजी के हैं रंजीत सर, साइंस के हैं दीपक सर, और एक हैं और साइंस पढ़ाते हैं वो आशुतोष सर, और मैं मैथ पढ़ाता हूँ प्रमोद कामत। आप जो एग्ज़ाम होने वाला है 2 दिन बाद, तो बच्चा को क्या कहना चाहेंगे? इसी सेंटर से नहीं, आप तमाम बच्चा जो एग्ज़ाम देंगे पूरा जिला भर में, बिहार भर में, उस बच्चा को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे बच्चे को, जो हमारे देश की मिट्टी में इतना पावर है, जो एक चाय बेचने वाला इंसान आज देश का प्रधानमंत्री है, जो कि श्री नरेंद्र मोदी है। दूसरी, जो कि एक पेपर बेचने वाला इंसान इस देश का साइंटिस्ट बन गया, राष्ट्रपति बन गया, जिसका नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम है। तो मैं बच्चे को इतना ही कहना चाहूँगा, जब इस चाय बेचने वाला इंसान इस देश का एक बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, पेपर बेचने वाला इंसान राष्ट्रपति बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, तुम क्यों नहीं बन सकते हो? और इसके लिए मैं जागृति पैदा करने के लिए बच्चों के बीच अपने गार्जियनों को
समाज के गार्जियनों को इस बच्चे के बीच में आशीर्वाद दिलाने के लिए ये कार्यक्रम को रखा। आप किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं? 9 से 12 तक पढ़ाते हैं, आर्ट्स 11वीं और 12वीं की पढ़ाते अगर कोई बच्चा आपके संस्थान पर पढ़ना चाहे तो वो कैसे आपसे जुड़ेंगे? हैं। मेरा जो है सो व्हाट्सअप नंबर है। दूसरी बात, मैं सोशल मीडिया में हूँ, ठीक, और अंकित जी जानते हैं सब कुछ, परिवार से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, जो यह जो बच्चे के बीच हम लोग किया है, मेरा मकसद देखिए ये है, जो यहाँ पर जितने बच्चे हैं लगभग 99% गरीब बच्चे हैं और बच्चे में जागृत है, जिसका सरकार ध्यान दे रही है। खासकर लड़कियों को कहना चाहूँगा, जो आप लोगों के लिए सरकार इतना दे दिया है तो आप पढ़ते क्यों नहीं? लेकिन आज पढ़ती है, हमारे जितने लड़के पढ़ते हैं अच्छा से, उससे कम नहीं है लड़की, अच्छा रिजल्ट देती है, अच्छा से पढ़ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे ले साइन कर दीजिए। ठीक, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीपक यादव है। क्या हुआ? एक मिनट। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीपक यादव है और साधना कोचिंग संस्था जो कि लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में स्थित है, वहाँ पे मैं पिछले 5 सालों से साइंस फैकल्टी का मैं बैच लेता हूँ, 9th-10th का। आप आज जो इस कार्यक्रम के तहत जो भी बच्चे पहुँचे हैं, उन लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो बच्चे पूरे बिहार भर में सबसे पहले हम लोग का ये मोटिव है इस कार्यक्रम का कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, बाकी मार्केट वाले तो थोड़ा सा डेवलप है। तो हम लोग का उद्देश्य रहता है कि ज़िले के तमाम शिक्षक जो हम लोग से जुड़े हैं उन लोग को बुला के बच्चे लोग को एग्ज़ाम के लिए एक मोटिवेशन पैदा करें कि एग्ज़ाम हॉल में बच्चे माहौल को अच्छे से फेस कर पाए। बाकी हम लोग बच्चे को हमेशा मोटिवेशन के लिए बीच बीच में टेस्ट, सम्मान समारोह, इसके बाद रिजल्ट के बाद भी हम लोग सम्मान समारोह रखते हैं। आज तो चूँकि विदाई समारोह था तो केवल इस बार जो 10th में परसों से अपियर होंगे वही बच्चे हैं। बाकी हम लोग का जब रिजल्ट के बाद जब कार्यक्रम होते हैं उसमें आपको 1000-1500 बच्चे दिखेंगे। और कहना ये भी है कि नेक्स्ट ईयर 2025 में हम लोग का ये जो संस्था है, मेरी तो उम्र भी 30 साल नहीं हुई है, लेकिन जिस संस्था में मैं टीचिंग कर रहा हूँ उसका 30वीं वर्षगांठ है अगले साल। तो आप लोग भी आमंत्रित है, अगले साल हम लोग कार्यक्रम बहुत अच्छे से और बहुत धूमधाम से 30 वर्ष होने जा रहा है इस संस्था का, इसके उपलक्ष्य में हम लोग बहुत अच्छे से मनाएंगे।